मैथ्स में आगे टॉपिक पढ़ेंगे हम। कौन सा था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा था बेसिक। उसमें हमने टर्म्स कर ली थी, कॉफिशिएंट कर लिया था और वेरिएबल्स कर लिए थे। उसके बाद मोनोमियल्स किया था हमने, बाइनोमियल्स कर लिया था, ट्राइनोमियल्स कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। पहले लाइक टर्म्स पढ़ेंगे। लाइक टर्म्स क्या होती है? जिसमें पावर एंड वेरिएबल आर सेम। पावर एंड वेरिएबल्स आर सेम। जहां पावर और वेरिएबल दोनों सेम हो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ये होता है बेस, उसकी होती है पावर, या इसको बोल सकते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, एग्जांपल देखो कैसे होता है। बेस मान लो कोई भी वेरिएबल है x, x की पावर 2 है, तो कोमा x की पावर 2 है, वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है। एक कंडीशन ये हो सकती है, समझ में आ गया? वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है। दूसरी कंडीशन क्या है? 3x, 5x। वेरिएबल क्या है भाई? x। वेरिएबल क्या है? x। x की पावर कुछ नहीं है, x की पावर कुछ नहीं होती तो 1 होती है, तो दोनों तरफ x की पावर कितनी है? 1। तो x की पावर कितनी होगी? 1। दोनों की तरफ पावर सेम, वेरिएबल भी सेम। वेरिएबल सेम, पावर सेम, पावर सेम, वेरिएबल भी सेम, तो उसको क्या बोलेंगे? लाइक टर्म्स। और हमेशा जब भी लाइक टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो मिनिमम कितने टर्म्स चाहिए? मुझे 2 टर्म्स चाहिए, 1 और 2 टर्म्स हो, तो 2 टर्म्स के बीच में ही कंपेयर किया जा सकता है। एक टर्म के बीच में कभी कंपेयर नहीं होता है, ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो अब देखो जैसे मान लो 8x स्क्वायर है, 7x स्क्वायर है, तो वेरिएबल सेम, पावर भी सेम। दूसरा एग्जांपल 8a स्क्वायर 9a स्क्वायर, तो देखो a कॉमन है, वेरिएबल a है, पावर दोनों में सेम है, तो ये क्या हो गया? आपका लाइक टर्म्स हो गया। क्या हो गया? लाइक टर्म्स हो गया। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, अब आगे चलते हैं अनलाइक टर्म्स। ध्यान से सुनना। अनलाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स मतलब क्या होता है? अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है? जिसमें पावर एंड वेरिएबल्स क्या हो? डिफरेंट, आर डिफरेंट। कैसे? ध्यान से समझो। एग्जाम्पल क्या होगा भाई? जिसमें वेरिएबल और पावर दोनों क्या हो? डिफरेंट हो। कैसे? जैसे मान लो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल देखो, पहले में क्या होगा? पावर डिफरेंट हो परंतु वेरिएबल सेम हो। पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या बनेगी? पावर क्या हो?
पहली कंडीशन क्या बनेगी, पावर क्या हो, डिफरेंट हो, और वेरिएबल क्या हो, सेम, तब भी वो क्या होगा, अनलाइक टर्म्स होगा। लाइक टर्म्स में क्या होता है, ये कंडीशन है कि दोनों ही वेरिएबल और पावर दोनों ही सेम होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक डिफरेंट हो गया तो समझ लेना कि वो अनलाइक टर्म्स है। क्या है, अनलाइक टर्म्स है। क्या है, अनलाइक टर्म्स। कैसे देखो, पावर क्या है, डिफरेंट, वेरिएबल क्या है, सेम, तो 3x, ठीक है, कॉमा 5x²। भाई वेरिएबल क्या है इसमें, x, पर पावर क्या है, एक में तो x की पावर 1 है और एक में x की पावर 2 है, तो पावर डिफरेंट हो गई, वेरिएबल सेम हो गया, पावर डिफरेंट हो गई, तो वो हो गया अनलाइक टर्म्स। क्या हो गया, अनलाइक टर्म्स। देख लो भाई, अनलाइक टर्म्स, समझ में आएगी बात, ठीक है। अब देखो आगे दूसरा कंडीशन हम देखेंगे। अगर ध्यान सुनना, अगर पावर सेम हो तो वेरिएबल क्या हो, डिफरेंट। देखो कैसे, पावर सेम होगी तो 3x कोमा वेरिएबल डिफरेंट होगा तो 5y। अब इस दोनों कंपेयर करें टर्म्स को तो वेरिएबल क्या है, x कोमा y, पर दोनों की पावर क्या है, सेम है। पावर सेम है परंतु बट वेरिएबल क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। क्या हो गया भाई, डिफरेंट। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही, ये चीज है, बात समझ में आ रही, ये चीज, ठीक है। चले आगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होगी अनलाइक टर्म्स में, पावर एंड वेरिएबल दोनों ही क्या हो, बोथ्स आर डिफरेंट। कैसे, एग्जाम्पल है 4x² 5y³ अनलाइक टर्म्स हैं, x और y वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, और पावर इनकी 2,3 है, मतलब x की पावर 2 y की पावर 3 है, तो पावर भी क्या हो गई, डिफरेंट। समझ में आई, कोई दिक्कत है, पक्का 100%, ठीक, ध्यान से समझिएगा, ये अच्छे समझ में आएगी आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, देखिए लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स दोनों हो गए। अब हम बात करेंगे सिंप्लीफाइंग
simplifying expressions for algebraic तो मैं algebraic के लिए simplify expression कैसे, और उससे पहले हमें पता होना चाहिए algebraic identities। ये सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। पहले तो मैंने आपको बता दिया नीचे बेस होता है फिर पावर होती है, बता दिया था ना वो, ठीक है। पहले से स्टार्ट करते हैं भाई। स्क्वायर, देखो स्क्वायर ऑफ ए सम, पहला हम बात करेंगे स्क्वायर ऑफ ए सम। देखो स्क्वायर ऑफ ए सम, इसमें क्या होगा, स्क्वायर ऑफ ए सम मतलब कोई लेट्स टू वेरिएबल, ये वेरिएबल सब सारे आइडेंटिटीज में चलेंगे। टू वेरिएबल्स आर कंसीडर ए कोमा बी, दो कंसीडर कर लिए, उनका स्क्वायर करना है सम करके। पहले सम करो, सम ऑफ ए सम, पहले सम होगा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, कर दिया। फिर इनका स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर ऑफ ए सम, ये करो स्क्वायर ऑफ ए सम ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। समझ में आएगी बात, समझ में आएगी बात, ये जी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटीज क्या होगी, डिफरेंस आ जाएगा बस। देखो डिफरेंस, सॉरी स्क्वायर ऑफ ए डिफरेंस, स्क्वायर ऑफ ए डिफरेंस, स्क्वायर ऑफ ए डिफरेंस मतलब क्या होगा भाई, डिफरेंस करना, वही ए और बी मान लिया, तो डिफरेंस करना है तो स्क्वायर ऑफ ए डिफरेंस मतलब ए माइनस बी, पहले डिफरेंस किया फिर उसका स्क्वायर किया, तो क्या होगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अंडरस्टूड। थर्ड, डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर्स, डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर्स, ये समझ में आ रहा है। differences of two squares, कैसे, पहले स्क्वायर होगा टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर कैसे होंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, उनका डिफरेंस करना है, कर लो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी, ये रहेगा। फोर्थ जो होगा वो होगा भाई क्यूब ऑफ ए सम, क्यूब ऑफ ए सम। ध्यान से देखो कैसे सम करना है, पहले a प्लस बी उनका क्यूब करना है, क्यूब। जो बाद में इंग्लिश में क्या होता है, जो बाद में होता है वो पहले सॉल्व किया जाता है, और जो पहले होता है वो बाद में सॉल्व किया जाता है। तो बाद में कौन है, सम, तो वो पहले सॉल्व किया गया a प्लस बी, फिर जो पहले कौन है क्यूब, वो बाद में सॉल्व किया गया क्यूब। ये इंग्लिश में ऐसा इज इक्वल टू
ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। समझ में आएगा? ये सारी चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद फिफ्थ में क्या है? क्यूब ऑफ ए डिफरेंसेस, क्यूब ऑफ ए डिफरेंसेस सुन रहे हैं? डिफरेंसेस में कुछ भी हो सकता है। ए डिफरेंसेस माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। अल्टरनेट याद करने का तरीका क्या होता है कि अल्टरनेट साइन आते हैं, जब माइनस आ जाए अल्टरनेट साइन आते हैं। कैसे? पहले प्लस फिर माइनस, फिर पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे आता है। माइनस में ऐसे साइन आता है, आप देखो माइनस में यहाँ पे पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, ऐसे। तो इतना ऐसे साइन आता है, ठीक है। इसमें अलग है, ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, ठीक है। समझ में आएगा अच्छे से? अब आगे चलते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है वो होगी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab फिर bc 2bc प्लस फिर c और a 2ca, ये रहेगा आपका 2ab 2bc 2ca। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? a² प्लस b² प्लस c², इन तीनों में कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन ले लो, ab प्लस bc प्लस ca हो गया। ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ध्यान से शुरू वाली वही आएगी सेम, तो लिखो a² प्लस b² प्लस c²। अब देखो ये पॉजिटिव साइन a के आगे b के आगे पॉजिटिव, तो 2ab पॉजिटिव होगा प्लस 2ab। अब देखो इसके आगे पॉजिटिव साइन है, इसके आगे नेगेटिव साइन है, इसके आगे पॉजिटिव इसके आगे नेगेटिव, तो b प्लस का इंटू माइनस का c और मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया? ये 2 इंटू बी 2b और ये प्लस 2bc प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2bc आ गया, ठीक है। तो माइनस 2bc। फिर उसके बाद टू मल्टीप्लाई माइनस सी और प्लस ए इंटू माइनस सी, तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 2ac। क्यों? प्लस माइनस माइनस हो जाता है मल्टीप्लाई, तो माइनस 2ac। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आगे चले। ओके, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये क्या होगा? देखो ध्यान से पढ़ो, सेम आएगा शुरू वाला।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, प्लस का ए माइनस का बी, प्लस का ए इंटू माइनस का बी इंटू टू, ये प्लस माइनस 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 टू ए बी, माइनस टू ए बी। उसके बाद माइनस का बी इंटू प्लस का सी इंटू टू, माइनस प्लस माइनस 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 टू बी सी। अब देखो, प्लस का सी प्लस का ए, तो क्या होगा, प्लस का ए इंटू प्लस का सी इंटू टू, ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो टू ए सी प्लस का ही आ जाएगा, तो प्लस टू ए सी। क्या बात खोपड़ी में आ गई? क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अब देखिए, ये चीज है। उसके बाद एक ऑप्शन और, यहाँ माइनस, फिर इधर माइनस, फिर आगे माइनस। अब पहले माइनस सी के साथ आया था, फिर माइनस बी के साथ, अब बचा है माइनस सी के साथ, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस ए का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर, बी का करोगे बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, तो माइनस का किसी का भी दो बार करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्यों? पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड करोगे तो कितना, 1 प्लस 1 कितना आ गया भाई, ए की पावर 2, ऐसे आया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ऐसे आया भाई। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, माइनस ए इंटू बी, वो भी प्लस का, बी का प्लस लगाओ या ना लगाओ, इंटू टू, माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी। अब देखो, प्लस का बी इंटू सी इंटू टू, टू बी सी प्लस का, ये भी सही है। फिर उसके बाद माइनस का ए इंटू सी इंटू टू, माइनस का टू ए सी, ये भी सही है। ठीक है, ओके। अब क्या होगा कि दोनों माइनस आ जाएंगे, माइनस बी माइनस सी, फिर क्या होगा देखते हैं, दोनों माइनस आ जाए, पहला तो वही आएगा, देख लो, प्लस माइनस, तो माइनस टू ए बी, ये देखो माइनस बी इंटू माइनस सी इंटू टू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस टू ए बी, टू बी सी आ जाएगा, ये प्लस टू बी सी। उसके बाद प्लस ए इंटू माइनस सी, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस टू ए माइनस का सी, माइनस का टू ए सी, तो ये आ जाएगा माइनस का टू ए सी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? माइनस का टू ए सी समझ में आ रहा है? ठीक, ये सारी चीजें आपको पता चाहिए। एक बार इसको देख लो, फॉर्मूलाज को, इतने कंडीशंस बन सकती है इस फॉर्मूलाज की, इस फॉर्मूलाज के लिए हम इतनी कंडीशन तैयार कर सकते हैं, इतनी सारी कंडीशन तैयार हो सकती है, देख लो, अलग अलग और भी कंडीशन तैयार हो जाएंगी करना चाहेंगे तो, पर इतनी कंडीशन तो मेन है, ये तो याद रखनी है।
पक्का करनी है, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बेसिक तो यही होगा। चलो अब हम क्यूब का बेसिक और कर लेते हैं। चलिए ध्यान से समझेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्या होगा? इसका होगा तो प्लस का है तो पहले प्लस का एक ए प्लस बी आ गया, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो पहले प्लस प्लस आ गया, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो माइनस है तो पहले ए माइनस बी, फिर सारे प्लस के उल्टा होता है इसमें प्लस का। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब बड़ा फॉर्मूला जो है ए क्यूब का वो भी तो चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये चीजें पता होनी चाहिए। ये फॉर्मूलाज रहेगा इसका। अगर कंडीशन देखें तो इसमें कंडीशन क्या है कि a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया भाई, जीरो अगर जीरो मल्टीप्लाई जीरो, जीरो मल्टीप्लाई जीरो, तो देन कंडीशन क्या होगी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये चीज है, समझ में आ गया? ये कंडीशंस है। ये अगर आपकी कंडीशंस जीरो आ गई उधर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा, तो ये आगे abc उधर चला जाएगा। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले आगे। अब एक्सप्रेशन को सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं तो ये फॉर्मूला याद करना जरूरी था। अब इनकी फॉर्मूले को कैसे यूज करना है हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन सिंपल से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस। देखो कैसे, पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x स्क्वायर प्लस 5x। ध्यान सुनिए, पहले क्या करेंगे, ऐसे टर्म्स देखेंगे जिसका वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है, वो एक तरफ कर लेंगे। तो एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे? पहले देखेंगे किस वेरिएबल कौन है भाई, x है, उसकी पावर कितनी है, स्क्वायर। तो x स्क्वायर वाले देखो कहाँ मिलेंगे, x स्क्वायर वाला ये रहा, x स्क्वायर वाला ये रहा। तो x स्क्वायर वाले को एक तरफ कर लो, एक तरफ कर लो, कर लिए। फिर उसके बाद अब x वाले देखो उसकी पावर 1 है, ऐसा कोई है वेरिएबल जिसकी पावर 1 है और कोई ऐसा टर्म है, ये रहा, जिसकी वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 1 है, ऐसा टर्म एक और है, एक और है। तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। लिख लो। साइन केस कौन सा लेना होता है, जो ये टर्म होती है उसके आगे वाला जो साइन होता है यही साइन लेना होता है। तो
प्लस 3x, ये प्लस 5x। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा माइनस, यहाँ पे बचा कुछ नहीं तो 1, जो कुछ नहीं बचता 1, ये हो गया। ठीक है, तो या तो ऐसे कर दो, दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक एक्स स्क्वायर बचता है। इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 - 1 1 बचेगा। 1 × एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। प्लस 3x प्लस 5x, 3x और 5x कितने हो गए, 8x हो गए। वही सेम चीज अगर x कॉमन लूंगा तो 3 + 5 बचेगा, 3 + 5 8, 8 × x 8x। अब देखो कैसे इसको सिंपलीफाई करेंगे, जीरो से पढ़ेंगे, जीरो से सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर 2 में से 1 गया 1 प्लस x 3 + 5 8 मल्टीप्लाई, तो देखो कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 8x, ये आपका आंसर आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे कैसे करना। एक और अपन करते हैं, थोड़ा सा इससे हार्ड दूंगा क्वेश्चन, वो करते हैं। देखो x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ तक दिए। अब क्या करना है इसमें, देखो कि पहले देखो कि वेरिएबल पहला कौन सा x है, उसकी पावर कितनी है, 2 है। ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 2 हो और वो x हो, ऐसे कितने वेरिएबल हैं या कितने टर्म्स हैं, उन सभी को एक साइड कर लो। ये x की पावर 2 कहाँ है, ये रहा। x की पावर 2 कहाँ है, ये रहा। x की पावर 2 और कहाँ है, ये रहा। इनको सबको एक साइड कर लो। साइन कौन सा आता है, इसके आगे जो होता है फ्रंट में वो साइन आता है। इसका कुछ नहीं है तो प्लस प्लस x स्क्वायर प्लस, इसके आगे प्लस है तो प्लस लगा दो 2x स्क्वायर, इसके आगे प्लस है तो प्लस लगा 6x स्क्वायर, इसके आगे प्लस है तो प्लस लगा दो प्लस 5x स्क्वायर। ऐसे समझ में आ गया। अब देखो, अब आगे देखेंगे, ये तो सारे हो गए। अब बचा कौन सा, ये वाला शुरुआत वाला जो बचा होगा वही पकड़ लो। x की शुरुआत वाला जो बचा होगा वही पकड़ लो। x की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। तो जब 1 होता है, ऐसा कोई जिसका टर्म में वेरिएबल की पावर 1 हो, वो हमें चेक करना है वो कहाँ कहाँ है। वो कहाँ कहाँ है तो उनको एक साथ लिख देना है। चलो देखो, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। और साइन कैसा आएगा, उसके आगे जो साइन है वो ये आएगा। 3x के आगे कौन सा साइन है, -3x। इसके आगे कौन सा साइन है, -7x। इसके आगे -8x, इसके आगे -2x। ये हो गया भाई, सीधी सी बात। समझ में आ गई बात, खोपड़ी में आ रही है, सही बात आ रही है, समझ में आ रहा है। ठीक, चलो अब देखो, x स्क्वायर 1 है, फिर ये 2x स्क्वायर आ गया, 2 और 1 3 हो गए, 3 और 6 सॉरी, x स्क्वायर 1 है, 2x स्क्वायर, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3, 3 और 6 कितने हो गए, 9, 9 और 5 कितने हो गए भाई, 9 और 5 कितने हो गए 14। हुए नहीं हुए, हुए ना 14। तो टोटल कितने x स्क्वायर है, 14x स्क्वायर है। फिर उसके बाद अब इनमें सभी में से माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लो। अंदर देखो क्या बचेगा, प्लस ये 3x कितने का है, माइनस का 3x, माइनस का 7, सारे माइनस के। जब माइनस के सारे होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो जोड़ो -3 -7 -10 -10 और -8 -18 और 2 -20। ये was 7 और 3 10
10 और 8 18, 18 और 2 20, माइनस का 20x। क्या बात समझ में आ गई? कितने x हैं? इतने x हैं। अब इसमें क्या करोगे, कॉमन ले लो। क्या कौन सा कॉमन लेते हैं? तो जिस टेबल से ये कोफिशिएंट जो है, वेरिएबल के बगल में जो कोफिशिएंट होता है कांस्टेंट, कोफिशिएंट जो है जिस टेबल से वो डिवाइड हो रहा है उस टेबल से वो नंबर को हम क्या लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। वो जो टेबल डिवाइड हो रही है इन नंबरों से, इन कोफिशिएंट से, उस टेबल को हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे इसमें कौन, दोनों नंबर जो कोफिशिएंट है इनमें से मिनिमम ऐसी कौन सी टेबल है जो डिवाइड हो रही है दोनों में, और एक की टेबल से दोनों कोफिशिएंट अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो चीज हम टेबल से, वो टेबल को क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो देखो कॉमन लो, इसमें भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है तो 2 कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचा? 14 कितनी टाइम्स आता है? 7, तो 7 क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट ही बचेगा अंदर। तो 7x² माइनस 20 कितनी बार में आता है? 10 बार में, तो 10 क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट ही बचेगा 10x। ये चीज आंसर हो गया आपका, ध्यान से। ओके ठीक है, चले आगे। ओके चलते हैं। अभी एक एक्सप्रेशन और करते हैं। देखो कैसा है, 3x + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो अब ये देखो, ये क्या बन रहा है भाई? a, ये प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, इसको ऐसे पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर a + b का होल स्क्वायर बन रहा है तो हमें पता क्या होता है कि a² है वो 2ab है, प्लस b² है या नहीं है? तो अब ये देखो a किसके बराबर है? 3x के। a कितना होगा? 3x, इसको इसके साथ कंपेयर कर दो तो b कितना बराबर है? b कितना बराबर है? 2, तो b कितना हो गया बेटा? 2। तब देखो इसमें पुट कर दो 3x + 2 का होल स्क्वायर, जहां a है वहां 3x रख दो का होल स्क्वायर, प्लस 2 into a है 3x, b है आपका 2 रख दिया, प्लस b की जगह 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान से समझो ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान से समझो बात। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 3 3 जा 9, x का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12x प्लस 2 2 जा 4। ये सॉल्व कर लिया। अब इसमें से देखो कि तीनों में से ऐसी कोई टेबल है जो तीनों को डिवाइड करती हो? नहीं, ऐसे तो नहीं है। इसको यहीं तक रखेंगे आंसर। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। चलो आगे। अब देखिए ध्यान से, x - 3 का होल क्यूब, ये करके दिखाओ। ये कैसे होगा? देखो a - b का होल क्यूब बन रहा है, तो a - b का होल क्यूब क्या था भाई? a³ - 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³, ये था। तब देख लो, कंपेयर करो, a कितना है? x, b कितना है? 3। समझ में आ गया?
तो जहां जहां ए है बी है वहां ए की जगह x रख दो, बी की जगह 3 रख दो। x माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू, ए की जगह x रखा, x की क्यूब माइनस 3, ए की जगह x इंटू का होल स्क्वायर इंटू बी, बी कितना है 3 है, प्लस 3 इंटू ए कितना है बेटा x है, इंटू बी स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर है, माइनस बी क्यूब कितना है 3 की क्यूब है। ये बात समझ में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही? अब देखो आगे देखो, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, देखो 3 3 जा 9, 9x स्क्वायर प्लस, ध्यान सुनिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27x, ओके, फिर 3 3 जा 9, 9 3 जा, ऐसे कर लिया करो, 3 को 3 बार करेंगे तो ये 3 की पावर 3 आएगा, तो ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। तो क्योंकि वेरिएबल सेम है, पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तब ये 3 की पावर 3 बना, तो ये वही चीज है 27, ओके। अब देखो कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी पावर क्यूब है कि कोई नहीं है, ऐसे वेरिएबल जिसकी पावर 2 है क्या नहीं है, ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 1 है नहीं है, तो कांस्टेंट भी नहीं है, तो अब ये ऐड सब्ट्रैक्ट कर भी नहीं सकते, यहां तक ही रखेंगे इसको, खत्म, ठीक है, ओके। अब आगे बात करेंगे क्वेश्चंस की। a प्लस 2 प्लस सी, सॉरी ये ऐसे नहीं करना, 2a प्लस 3 प्लस 5b का होल स्क्वायर, ये सॉल्व करना है भाई। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से, देखो क्या होगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, कैसे होगा दी, बताया था मैंने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, ये ठीक है। अब a कितना है बेटा 2a, ठीक है, इसको a डैश मान लो, b डैश मान लो, मैच नहीं करेगा, a डैश, ठीक है। तो a डैश, b कितना है 3 है, c कितना है 5b डैश है, ठीक है। तो जहां जहां a है b है c है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। अदर कैसे सॉल्व करेंगे, a की जगह 2a डैश का होल स्क्वायर प्लस b की जगह 3 का स्क्वायर प्लस c की जगह 5b डैश का स्क्वायर प्लस 2a की जगह 2a डैश इंटू 5b की जगह 3 प्लस b3 c की जगह 5b डैश प्लस c 5b डैश इंटू 2a डैश, ये हो गया। वैसे ही बात है, अब देखो इसमें देखो कंपेयर करें तो लाइक है अनलाइक है, देखो वेरिएबल डिफरेंट आ गया तो अनलाइक, कोई भी एक चीज डिफरेंट आ जाए या तो वेरिएबल डिफरेंट आ जाए या पावर डिफरेंट आ जाए तो वो क्या बन जाती है अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक है, देखो कैसे करेंगे, 2 2 जा 4 a डे स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कोई दिक्कत है इसमें,
5 5 से 25, बी डैश स्क्वायर प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 ए डैश प्लस 2 को फिर से 5 3 जा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, बी डैश प्लस 2 5 जा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 ए डैश बी डैश। लो ये इसका आंसर आ गया। अब ऐसा कोई है डैश स्क्वायर कोई है नहीं है, बी डैश स्क्वायर कोई है नहीं है, ए डैश कोई है नहीं, इसमें से हम तो कॉमन आएगा, और इसमें से अगर देखें तो बी डैश, ए डैश भी नहीं है, इसमें से कॉमन आएगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब सारे एक अलग अलग हैं, टर्म सारे अलग अलग हैं, इसलिए हम जोड़ सब्ट्रैक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सारे टर्म क्या है अलग अलग है, इसलिए हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो हम क्या करें, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ए डैश की पावर कितनी है भाई 2 है, तो वो क्या ए डैश की पावर 2 जैसा कोई टर्म जिसके अंदर, ऐसा कोई टर्म जिसके अंदर ए डैश की पावर 2 नजर आ रही हो, क्या नजर आ रही है, नहीं आ रही। जब नजर नहीं आ रही तो हम ना तो ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सारे सिंगल नजर अपने आप में सारे सिंगल है। जब अपने आप में सारे सिंगल है तो ये मौज है, अब वो ऐड भी नहीं होगा सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, वो सिंगल है, इतना तक ये रखेंगे बस। ओके आज अपन इतना ही पढ़ेंगे इसमें, फिर आगे बात करेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या बात करेंगे, एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस शुरू से हुई, और प्रैक्टिस भी करेंगे कल क्वेश्चन की साथ में, और साथ में हम क्या करेंगे ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ऑपरेशंस की बात करेंगे। कौन कौन से ऑपरेशन, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिविजन्स है, मल्टीप्लिकेशंस है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यूजिंग आइडेंटिटीज हैं, वो सारी चीजें। अब इस पे और क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे कल, फिर उसके बाद वो करेंगे स्टार्ट, ठीक है चलो।